आज का अंश मरकुस 10 अध्याय वचन 17 से 31 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। आमीन। अनचाहा उपहार शीर्षक के साथ मैं वचन साझा करूंगा। एक शब्द है अनचाहा उपहार। यह एक ऐसा उपहार है जिसे दूसरे व्यक्ति के लिए पैक किया जाता है, लेकिन वास्तव में यह दूसरे के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए होता है। हम इसे अनचाहा उपहार कहते हैं। लोग कहते हैं कि वास्तव में जो वे स्वयं चाहते हैं उसे दूसरे व्यक्ति पर थोपना, जीवन का यह दृष्टिकोण और व्यवहार एक अनचाहा उपहार देना है। उदाहरण के लिए, कुछ माता पिता अपने बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करवाते हैं। बच्चा डॉक्टर बनने के बजाय लेखक बनना चाहता है, लेकिन माता पिता के दबाव में मेडिकल स्कूल जाने की कोशिश करता है और अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, जिससे बच्चे का पूरा जीवन कठिन हो जाता है। वास्तव में ऐसे मामले हमारे आसपास दुर्लभ नहीं हैं। माता पिता कहते हैं, यह तुम्हारे भले के लिए है, यह सब तुम्हारे लिए है, लेकिन वास्तव में यह ज्यादातर मामलों में अपने अधूरे सपनों को बच्चे पर थोपना होता है, और यह बच्चे को अपना जीवन जीने से रोकता है। यह बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अनचाहा उपहार, चूंकि यह एक उपहार है, इसे सद्भावना से स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन इस उपहार को पाकर कोई भी खुश नहीं होता है, बल्कि उपहार के कारण बहुत अधिक बोझ महसूस होता है और कभी-कभी दबाव भी महसूस होता है। आज का पाठ कुछ इसी तरह का मामला है। परमेश्वर के लिए एक अनचाहा उपहार, परमेश्वर के लिए एक अनचाहा उत्साह। हम परमेश्वर को क्या देते हैं? हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सोचते हैं। हर कोई सोचता है और कहता है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको ऐसा करना होगा। लेकिन इन चिंताओं के बीच अक्सर परमेश्वर स्वयं अनुपस्थित होते हैं। परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते और बात करते समय लोग परमेश्वर के बारे में नहीं, बल्कि वास्तव में केवल अपने बारे में सोचते हैं। वे यह कहने और पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके विचार में परमेश्वर का राज्य कैसा है और उनके विचार में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए। परमेश्वर के लिए अनचाहे उपहार, परमेश्वर के लिए अनचाहा उत्साह, ठीक यही है। आज के पाठ में यीशु के पास आया धनी जवान भी ऐसा ही था। आइए
हम मिलकर 17वां पद पढ़ें। आइए एक साथ पढ़ें। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आमीन। इस व्यक्ति का प्रश्न यह है, मैं क्या करूं? मार्ग पर एक व्यक्ति ने आकर पूछा। अन्य सुसमाचारों में लिखा है कि वह एक जवान था, विशेष रूप से एक धनी जवान। वह यीशु से इस प्रकार पूछता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए वह पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? वास्तव में यह जवान बहुत उत्साही था, इसलिए शायद उसे कुछ हद तक आत्मविश्वास था। क्या वह मुझे इस हद तक स्वीकार नहीं करेंगे? शायद वह हमारे प्रभु से एक तरह की पुष्टि की मुहर लगवाने आया था। यीशु ने आज्ञाओं का उल्लेख किया और उस जवान ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यहां तक सब कुछ उस जवान की इच्छानुसार चला। और न केवल वह जवान बल्कि उसके आसपास के अधिकांश लोगों ने शायद आगामी बातचीत की सामग्री का इस तरह अनुमान लगाया होगा। चूंकि उसने सभी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते तो परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? लोग और उस स्थान पर मौजूद वह जवान शायद उम्मीद कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि यीशु अब इस तरह उत्तर देंगे, लेकिन बातचीत एक अजीब दिशा में मुड़ जाती है। जो बातचीत मान्यता के साथ जल्द ही समाप्त होने वाली थी, वह लोगों की अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत दिशा में चली जाती है। आइए हम मिलकर 21वां पद पढ़ें। आइए एक साथ पढ़ें। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। यीशु उस जवान की कमी के बारे में बात करते हैं। वह यह थी कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दे। तब उन्होंने वादा किया, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। एक जवान के लिए जो बचपन से परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करते हुए जी रहा था, जिसके लिए यह गारंटी थी कि वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, जो आत्मविश्वास के साथ जी रहा था कि यदि मेरे जैसा व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है तो कौन करेगा। यीशु के ये शब्द शायद एक वज्रपात की तरह थे। उसने सोचा होगा कि इस स्तर पर उत्तीर्ण होना तो निश्चित है और वह छात्रवृत्ति की भी उम्मीद कर सकता है। शायद वह जवान अपने बारे में ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन यीशु ने कहा कि उसमें एक कमी है और इसलिए उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। यह समझना ही काफी मुश्किल था, लेकिन यीशु ने और भी कठिन शब्दों के साथ बात जारी रखी। यीशु ने उसे अपनी सारी संपत्ति बेचने के लिए कहा और जो बेचा है उसे गरीबों में बांटकर आने के लिए कहा। बाइबल में लिखा है कि वह जवान अंततः शोक करता हुआ चला गया। 22वां पद स्पष्ट रूप से इस शोक का कारण बताता है कि वह बहुत धनी था। वास्तव में यीशु का यह उत्तर आसानी से समझ में नहीं आता है। क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए संपत्ति नहीं होनी चाहिए? क्या पूर्ण निस्वार्थता, कुछ भी न रखना ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का एकमात्र तरीका है? क्योंकि वह कुछ ऐसा कह रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के उस स्वरूप से कुछ अलग और समझने में मुश्किल है जिसे हम जानते हैं। हाल ही में अनुवादित एक पुस्तक शायद यीशु के इन शब्दों को समझने में मदद करे। वह पुस्तक निबंधकार यूलाबिस द्वारा लिखी गई हैविंग एंड बीइंग हैड है, जिसका कोरियाई में अनुवाद अधिकार करना और अधीन होना है। यूलाबिस एक महिला की कहानी से प्रेरित होकर यह किताब लिखना शुरू करती है। जिस महिला ने लेखिका को प्रेरित किया वह मार्लेन एंगलहॉर्न है, जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की नागरिक है। एंगलहॉर्न परिवार काफी अनोखा है। यह दुनिया की प्रसिद्ध रासायनिक कंपनी, जिसे अंग्रेजी में BASF कहा जाता है, के संस्थापक का परिवार है और उसे अपनी दादी से विरासत मिलती है। जब मैं पहली बार जर्मनी में रहा तो मैं उस शहर में रहता था जहां इस कंपनी का मुख्यालय और कारखाना था, और हमारे चर्च में भी कुछ लोग हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं। मार्लेन ने अपनी विरासत में मिले धन का लगभग 90% हिस्सा, जो 25 मिलियन यूरो था, हमारे पैसे में लगभग 40 अरब वॉन, समाज को वापस कर दिया।
उन्होंने केवल आम नागरिकों से बनी एक समिति बनाई, साल्जबर्ग में कई महीनों तक बैठकें की और इस राशि को 77 संस्थानों को दान करने का निर्णय लिया। इस कहानी के आधार पर पुस्तक की लेखिका यह सवाल पूछती है, क्या मैं अपने जीवन का स्वामी हूं या मेरा जीवन मुझ पर हावी है? ऐसा कहते हुए लेखिका एक घर का उदाहरण देती है। यह लेखिका, जो खुद को मध्यम वर्ग का बताती है, ने एक दिन अपने घर को पेंट करने का फैसला किया। जब वह अपने पसंदीदा रंगों में से एक चुन रही थी तो उसे अचानक यह विचार आया, अगर मैं यह पेंट लगाती हूं तो क्या बाद में इस घर को बेचते समय यह नुकसानदायक नहीं होगा? उसने खुद को इस तरह सोचते हुए पाया। घर निश्चित रूप से उसका था, लेकिन उसने पाया कि वह अपनी पसंद का पेंट भी नहीं लगा सकती थी। लेखिका इसे कुछ कठिन शब्दों में पहले से ही विनिमय मूल्य के लिए गिरवी रखी गई स्थिति के रूप में इंगित करती है। तो हम यह सवाल पूछ सकते हैं, लेखिका के लिए यह घर क्या है? क्या लेखिका इस घर की मालकिन है, या क्या यह घर लेखिका पर हावी है? बहुत से आधुनिक लोग ऐसा जीवन जीते हैं। वे बहुत सी चीजों के मालिक होने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में वे उन चीजों पर ठीक से अधिकार नहीं कर पाते हैं जिनके वे मालिक हैं, और इसके विपरीत वे एक दास की तरह अपनी संपत्ति के अधीन होकर जीते हैं। हम अक्सर आधुनिक लोगों के ऐसे चेहरों को देखते हैं। आज के पाठ में धनी जवान ऐसे ही व्यक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। उसके पास बहुत कुछ था, इसलिए उसे धनी कहा जाता था और लोग उससे ईर्ष्या करते थे, लेकिन वास्तव में वह अपनी संपत्ति पर बिल्कुल भी शासन नहीं कर रहा था, बल्कि जैसा कि वह यीशु के वचनों से दुखी और चिंतित होकर चला गया, वह एक ऐसा जीवन जी रहा था जो संपत्ति के अधीन था, संपत्ति द्वारा शासित था। यीशु ने इसी बात की ओर इशारा किया। आज का पाठ किस बारे में बात कर रहा है? आज का पाठ परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर का राज्य कैसा स्थान है? जैसा कि आपने कई धर्मोपदेशों को सुनकर और बाइबल अध्ययन के माध्यम से सीखा होगा, परमेश्वर का राज्य केवल मृत्यु के बाद जाने वाले किसी स्थान या अंतरिक्ष का अर्थ नहीं रखता है। परमेश्वर का राज्य मूल रूप से परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का प्रभुत्व है। वह स्थान जहां परमेश्वर का शासन और प्रभुत्व स्वीकार किया जाता है, वही परमेश्वर का राज्य है। तो यह जवान अभी किसके शासन में है? क्या वह अपनी संपत्ति का मालिक है, या क्या वह संपत्ति के अधीन है, संपत्ति द्वारा शासित है और इसलिए संपत्ति के शासन और प्रभुत्व में जी रहा है? इसलिए यीशु उस धनी जवान के बारे में इस तरह कहते हैं। आइए हम मिलकर 33वां पद पढ़ें। आइए एक साथ पढ़ें। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आमीन। मार्लेन एंगलहॉर्न की तरह जिसके पास धन है, वह व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से निपटान और प्रबंधन कर सकता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जब चाहे उसे छोड़ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति धन के अधीन हो गया है, वह पहले से ही धन द्वारा शासित और नियंत्रित है। इसलिए परमेश्वर के राज्य नामक एक नए शासन में, परमेश्वर के राज्य नामक एक नए प्रभुत्व में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। वह केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, और जिसे संपत्ति कहा जाता है उस पर भी पूरी तरह से अधिकार या शासन नहीं कर सकता। तो क्या यह धनी जवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता? चेले भी 26वें पद में यही सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? वे पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब यीशु इस तरह देते हैं। आइए हम मिलकर 27वां पद पढ़ें। आइए एक साथ पढ़ें। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। आज का पाठ इस वचन को कहने के लिए लिखा गया है। आज के पाठ की कहानी इस वचन को सुनाने के लिए सामने आई है। यही उद्धार और परमेश्वर के राज्य का सार है। निष्कर्ष से शुरू करें तो लोग इसलिए नहीं बचाए जाते क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। संपत्ति का त्याग, संपत्ति का पूर्ण त्याग उद्धार की शर्त बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धार मनुष्य का काम नहीं है, उद्धार केवल परमेश्वर का काम है। हम उद्धार इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमने अच्छी तरह से त्याग किया है,
बल्कि इसलिए पाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने त्यागे हुए हम लोगों के बदले में स्वयं को त्याग दिया है। उद्धार इस प्रकार होता है। उद्धार मनुष्य के कर्मों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। त्याग का अभ्यास उसके बाद, उद्धार पाने के बाद का काम है। सब कुछ त्यागने का अभ्यास परमेश्वर के उस अद्भुत अनुग्रह के प्रति कृतज्ञता और गंडोंग से उपजता है। यह ऐसा कुछ है जो करने के लिए कहने पर नहीं किया जाता, बल्कि न करने के लिए कहने पर भी किया जाता है। यह स्वाभाविक रूप से और स्वेच्छा से किया जाता है। यही त्याग का अभ्यास है। परमेश्वर का पूर्ण अनुग्रह, उस अनुग्रह के प्रति एक प्रतिक्रिया, उद्धार के आनंद के लिए एक प्रकार की अनुवर्ती कार्रवाई। यही त्याग का जीवन, त्याग का अभ्यास, साझा करने का अभ्यास है। जक्कई का मामला शायद ठीक ऐसा ही है। वह यीशु के प्रति बहुत 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 आभारी था जो उसके घर आए थे। इसलिए उसने वहीं पर घोषणा की, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। यदि मैंने किसी से धोखा करके कुछ लिया है तो मैं 4 गुना लौटा दूंगा। वह बस इतनी घोषणा कर देता है। वह इतना भावुक था कि वह इस स्वीकारोक्ति को करने से खुद को रोक नहीं सका। इतना आभारी था कि वह इस स्वीकारोक्ति को करने से खुद को रोक नहीं सका। वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और घोषणा कर रहा था कि वह इसे त्याग देगा, इसे साझा करेगा। अभ्यास उद्धार की शर्त नहीं, बल्कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यह उद्धार के प्रति एक प्रतिक्रिया है, धनी नहीं और गरीब। हां, यह बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार नहीं है। क्या धनी को अपनी सारी संपत्ति त्याग देनी चाहिए? यह भी बिल्कुल भी ईसाई धर्म के अनुसार नहीं है। हम संपत्ति त्यागने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं। हम यह स्वीकार और कबूल करके परमेश्वर के सामने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं कि यह संपत्ति परमेश्वर की है। जो हमारे पास है वह परमेश्वर ने दिया है। यह प्रभुत्व और राजत्व की स्वीकारोक्ति है। यह स्वीकारोक्ति त्यागने के कार्य, त्यागने के अभ्यास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो फिर आप सब, यीशु ने उस जवान से ऐसा क्यों कहा? उन्होंने क्यों शरारत से कहा कि सब कुछ त्याग दो और मेरे पीछे हो लो? पूर्ण त्याग की चुनौती यह थी कि यीशु ने उस धनी जवान को एक अवसर दिया था। इस समय तक यह जवान अपनी ही शक्ति से जी रहा था। उसने शायद अपनी शक्ति से आज्ञाओं का पालन करते हुए हर पल उन कठोर आज्ञाओं, एक एक शब्द, एक एक वाक्यांश पर ध्यान देते हुए यहां तक पहुंचा होगा और वह मान्यता प्राप्त करना चाहता होगा। लेकिन तुम अपनी शक्ति से यह नहीं कर सकते। तुम अपनी शक्ति से यह प्राप्त नहीं करते हो। तुम अपनी शक्ति से उद्धार नहीं पाते हो। उसे यह जानने का अवसर देने के लिए यही वह वचन है। उस व्यक्ति के लिए जो जीवन भर कानून की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपनी शक्ति से जी रहा था, यीशु ने एक कठिन, असंभव कार्य को चुनौती देकर कहा, वह शक्ति तुम्हारी शक्ति से नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर की शक्ति से होता है। पैसा शासन करता है और तुम पैसे के राज्य में रहते हो, लेकिन साथ ही तुम अपने राज्य में रहते हो जिसे तुम शासित करते हो। लेकिन तुम्हें उस राज्य से बाहर निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, उस राज्य में जहां परमेश्वर शासन करते हैं। तुम परमेश्वर की शक्ति से प्रवेश करते हो। इस तरह वह उसे परमेश्वर के राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए उस धनी जवान का दुखी चेहरा और चिंता वास्तव में यह बताती है कि वह परमेश्वर के राज्य के कितने करीब आ गया था, क्योंकि मनुष्य की असंभवता को जानने पर ही परमेश्वर की संभावना दिखाई देती है। प्रियजनों, धर्मोपदेश की शुरुआत में मैंने अनचाहे उपहारों के बारे में बात की। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? क्या वह चाहते हैं कि हम सभी नियमों का पालन करें? क्या वह चाहते हैं कि हम अपनी सारी संपत्ति त्याग दें? ये सब चीजें हैं जो लोग अपनी सुविधा के अनुसार सोचते हैं। परमेश्वर की दृष्टि से यह कुछ ऐसा हो सकता है जो वह नहीं चाहते हैं। हम सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते, लेकिन हम नियमों का पालन करके कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। अपनी सारी संपत्ति त्यागना भी मुश्किल है, लेकिन हम अपनी सारी संपत्ति त्याग कर कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर से मिलना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब मैं पाता हूं कि मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकता, तो मेरा राज्य धीरे धीरे गायब हो जाता है और मैं परमेश्वर के राज्य में एक कदम आगे बढ़ सकता हूं।
जब मैं अंततः यह पाता हूं कि मैं यह नहीं कर सकता, तब परमेश्वर का राज्य निकट आ जाता है। जब मैं यह जानता हूं और स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता कि मैं यह नहीं कर सकता और अपनी शक्ति से यह नहीं कर सकता, तभी परमेश्वर का राज्य मेरे भीतर प्रकट होने लगता है। ऐसा क्यों है? हम आज के पाठ की इस तरह व्याख्या क्यों कर सकते हैं? 21वें पद में इसकी कुंजी है। 21वें पद की शुरुआत में यीशु इस तरह कहते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, यह चुनौती, यह आदेश कि अपनी सारी संपत्ति बेच दो, यीशु ने घृणा के भाव से, कुछ दोष खोजने के इरादे से, निंदा करने के इरादे से या उसे अनुत्तीर्ण करने के इरादे से नहीं दिया था। यह वचन यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा। यीशु ने उस धनी जवान से गहरा प्रेम किया, इसलिए वह चाहते थे कि वह अपनी सीमाओं को समझे। धनी जवान की समस्या यह नहीं थी कि वह सब कुछ नहीं छोड़ सका। धनी जवान की समस्या यह थी कि उसने अपनी शक्ति से छोड़ने की कोशिश की। अब अपने राज्य से, अपनी शक्ति, अपनी धार्मिकता, अपनी आत्मसंतुष्टि के जीवन से बाहर निकलो। यह निश्चित है कि कुछ चीजें हैं जो तुम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, लेकिन जो तुम्हारी शक्ति से नहीं हो सकता वह परमेश्वर की शक्ति से हो सकता है। परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी सारी संपत्ति बेचने के वचन के पीछे हमारे प्रभु का गहरा प्रेम है, जो हमें अपनी सीमाओं को बताना और परमेश्वर को प्रकट करना चाहता है। प्रियजनों, क्या हम भी परमेश्वर के लिए केवल अनचाहे उपहार तैयार नहीं कर रहे हैं? क्या हम हमेशा केवल अनचाहे उपहार नहीं दे रहे हैं? कोई भी माता पिता यह उम्मीद नहीं करते कि उनका छोटा बच्चा पैसे कमा कर लाए। माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। यही माता पिता का दिल है। हमारे स्वर्गीय पिता का दिल भी वैसा ही है। जब वह आज्ञाओं के बारे में बात करते हैं तो हमारे प्रभु हमसे कहते हैं कि आज्ञाओं का पालन न कर पाने पर भी परमेश्वर को थामे रहना बेहतर है, बजाय इसके कि आज्ञाओं का पालन करके अभिमानी हो जाए। जब वह त्याग के बारे में बात करते हैं तो सब कुछ त्याग कर परमेश्वर को भूल जाने या सब कुछ त्याग कर मैंने त्याग दिया कहकर अपनी बढ़ाई करने से बेहतर है कि त्याग न कर पाने पर भी केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें। आज का पाठ हमें यही बता रहा है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप परमेश्वर को थामे रहें, परमेश्वर पर निर्भर रहें और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के शासन में जिएं। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि यह सप्ताह एक ऐसा सप्ताह हो जहां आप अपनी असंभवताओं का सामना करते हुए उस सीमा बिंदु पर परमेश्वर की संभावनाओं की जांच और अनुभव करें। मैं प्रभु के नाम से आप सभी विश्वासियों में से प्रत्येक को आशीष देता हूं कि आप एक अजीब उपहार तैयार न करें जहां आप स्वामी बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक उत्तम उपहार तैयार करें जो कहता है, परमेश्वर मेरे स्वामी हैं, और उस उपहार को हर दिन हमारे परमेश्वर को अर्पित करें और उस उपहार को अर्पित करते हुए परमेश्वर के आनंद और खुशी का पूरी तरह से आनंद लें। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ स्तुति करें। हमारे प्रभु महान और सामर्थी हैं, उनकी बुद्धि असीम है और उनकी करुणा अनंत है। वह टूटे मन वालों को चंगा करते हैं और उनके घावों पर पट्टी बांधते हैं। वह तारों की संख्या गिनते हैं और उन सभी के नाम रखते हैं। वह बादलों से आकाश को ढंकते हैं और पृथ्वी के लिए वर्षा तैयार करते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की स्तुति करो अपने परमेश्वर का, धन्यवाद के साथ उसके सामने आओ, प्रभु की उपस्थिति में आराधना करो। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। आइए हम एक पल के लिए देखें कि हमारे जीवन का स्वामी कौन है। हम अनचाहे उपहार न दें जो आज्ञाओं का पालन करने या संपत्ति त्यागने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपनी असंभवताओं को स्वीकार करें और परमेश्वर की संभावनाओं की आशा और प्रतीक्षा करें। परमेश्वर के शासन और प्रभुत्व में रहें। हे प्रभु, यह सप्ताह ऐसा ही हो। आइए हम चुपचाप प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सामने आएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपका धन्यवाद। धनी जवान की समस्या यह नहीं थी कि वह सब कुछ नहीं छोड़ सका, बल्कि यह थी कि उसने अपनी शक्ति से छोड़ने की कोशिश की। हमारे जीवन की विभिन्न समस्याओं के सामने हम पाते हैं कि हम वास्तव में शक्तिहीन और अक्षम हैं।
जैसे एक बच्चा केवल अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, वैसे ही हमें भी केवल छोटे बच्चों की तरह आप पर ही निर्भर रहने दीजिए। जहां हमने अपनी असंभवताओं को पाया है, वहां हम सभी को आपकी संभावनाओं का अनुभव करने दीजिए। हम अपनी शक्ति से जीने वाले अपने राज्य में नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर होकर जीने वाले परमेश्वर के राज्य में रहने की उत्कट इच्छा रखते हैं। और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।